हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड, जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपने ये चीज़ समझ ली अच्छी तरह से तो आप इजीली आईएएस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, उसमें अच्छे रैंक ला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं माय फ्रेंड, जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को माय फ्रेंड शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फ़ायदेमंद अनाउंसमेंट आपके लिए करने जा रहा हूँ, जो कि अनअकैडमी की तरफ से है। तो बेस्ट ऑफ मृणाल पटेल सर, जो कि इकोनॉमीज़, उनकी स्पेशल सीरीज़ जो इकोनॉमीज़ की, वो आपको फ्री में मिल सकती है। उनकी जो स्पेशल क्लासेस वो आपको फ्री में देखने को मिल सकते हैं अनअकैडमी पर। तो अनअकैडमी आपके लिए फ्री में स्पेशल क्लासेस सीरीज़ ऑफ मृणाल पटेल, जितने भी उनके बेस्ट सीरीज़ है वो आपको सीखने को मिलेगा वहाँ से। तो वो फ्री आपको प्रोवाइड कर रही है अनअकैडमी। तो माय फ्रेंड, व्हाई यू शुड यूपीएससी एस्पिरेंट्स वॉच दिस, आप क्यों देखना चाहते हो और क्यों देखना चाहिए आपने ये सीरीज़ को। तो आपको पता है कि वॉच द इंसेम्बल ऑफ द पॉपुलर, उनकी जो सीरीज़ है जिसका नाम है विन 20 CSP बाय मृणाल पटेल, एब्सोल्युटली वो आपको फ्री मिल रही है माय फ्रेंड, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। तो आप जो स्क्रीन के सामने जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं माय फ्रेंड, लाइक बजट, EFC बोर्ड्स, डिफिसिट्स, वो सभी आपको जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी इकोनॉमीज़ के जो टॉपिक्स है, उस पूरी सीरीज़ आपको जितनी यहाँ पर दिख रही है, तो वो सभी सीरीज़ आपको इंग्लिश वर्जन में देखने को मिलने वाली है। वो फ्री में अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो माय फ्रेंड, ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही अच्छी है आपके लिए और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए माय फ्रेंड। तो ज़रूर अनअकैडमी आप डाउनलोड करें और आप डायरेक्टली मृणाल पटेल सर की जो सीरीज़ है विन 20 CSP वो डायरेक्टली देख सकते हैं, जो कि बहुत ही फेमस सीरीज़ इकोनॉमी के ऊपर। तो बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप जल्द से जल्द क्रैक करना चाहते हैं और इकोनॉमी सब्जेक्ट में अगर आप कि कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, तो ये सीरीज़ के बाद आपके कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो ज़रूर ये फ्री में आपको प्रोवाइड करी है। तो इसके सभी जो लिंक्स है वो सभी लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप डायरेक्टली इनके जो भी फ्री क्लासेस है, फ्री सीरीज़ है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो माय फ्रेंड, यू कैन कंप्लीट योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी CSE 2020-21 विथ फ्री लाइव क्लासेस एंड टेस्ट, जो कि फ्री लाइव क्लासेस एंड टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी एस्पायर, जो कि लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको उसे सिर्फ एनरोल करना है, जो कि फ्री लाइव क्लासेस और फ्री मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगी हर महीने के 10 और 25 तारीख को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही बेनिफिशियल है माय फ्रेंड। ये अपॉर्चुनिटीज़ आप मत छोड़िए, आज से जाने ना दे। तो ये कोई भी अकेडमी आपको प्रोवाइड नहीं करता है, तो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। और ये अपॉर्चुनिटीज़, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, तो ज़रूर इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। तो माय फ्रेंड, इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आईएएस प्रिपरेशन से बहुत ही रिलेट करती हैं। अगर आप इस चीज़ को, जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, तो इस चीज़ को अगर आपने अंदर बिठा लिया तो आप इजीली आईएएस एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड, हम आज के इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं कि पढ़ाई करने के लिए क्या ज़रूरी होता है। माय फ्रेंड, आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ के लिए स्टडी बहुत ही ज़रूरी होती है। किसी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, किसी भी, मैं यूपीएससी CSE की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कि किसी भी एग्ज़ाम्स को अगर क्रैक करने के लिए पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी होती है। आप बिना पढ़े किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक नहीं कर सकते। कॉलेज लेवल के, स्कूल लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगी ही। और अगर आपको यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, जो बहुत ही टफेस्ट एग्जामिनेशन होती है, जिसमें लाखों बच्चे हिस्सा लेते हैं और कुछ नंबर ऑफ बच्चे यहाँ पर अपने ड्रीम्स को साकार कर पाते हैं, अपने एम्बिशंस को पूरा कर पाते हैं। तो अगर आप इस टफेस्ट एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो आपको डीप स्टडी की ज़रूरत होती है। और ये डीप स्टडी करने से पहले आपको उस स्टडी को समझना तो पड़ेगा ही। अगर आप बिना समझे कोई भी स्टडी करोगे, तो आप उसमें अच्छी रैंक नहीं ला सकते। आप पास तो हो जाएंगे, पर आप अच्छी उसमें रैंक नहीं ला सकते, आप अच्छे उसमें मार्क्स अचीव नहीं कर सकते। तो अगर आप डायरेक्टली उस स्टडी को करने जाओगे बिना सोचे समझे, तो आपको बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा माय फ्रेंड। और फिर आप उस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए आपको बहुत समय लग सकता है। तो आपको समझना होगा कि कैसे पढ़ाई करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, जिसकी वजह से आपके सभी टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देते हुए आपको बताता हूँ कि एक सड़क पर एक साइड को एक गड्ढा है माय फ्रेंड, और आपको बता दिया कि आपको वो साइड से नहीं जाना है। तो आप एक बार समझ गए, तो आप उस चीज़ को बार बार नहीं दोहराए है। अगर आप उस चीज़ को समझ गए कि यहाँ पर एक गड्ढा है, तो आप डायरेक्टली उसी चीज़ को दोहराएंगे नहीं, आप वहाँ पर बाद में जाएंगे नहीं।
वैसी सेम थिंकिंग अगर आप पढ़ाई में करते हो तो यकीन मानिए आप इजीली IAS एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हो। आपको पता ही है माय फ्रेंड कि यूपीएससी आपको डायरेक्टली सवाल नहीं पूछता है। किसी भी सवाल को यूपीएससी डायरेक्टली आपको सवाल नहीं पूछता है, इजी नहीं होते हैं। बिगिनर्स लेवल अभी यूपीएससी ने बढ़ा दिया है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अच्छे से स्टडी करें, डीप स्टडी करें और उस स्टडी को समझिए और समझकर स्टडी कीजिए, ना कि रोट लर्निंग करें। तो आपको पता है कि डीप नॉलेज के बेसिस पर आपको सवाल पूछता है यूपीएससी, तो आपको ये डीप नॉलेज कहाँ से मिल सकता है माय फ्रेंड? वो चीज़ आपको पढ़ाई समझने से मिलती है। आपको पता ही है माय फ्रेंड कि बहुत से जो एस्पिरेंट होते हैं जो यूपीएससी CS एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, तो वो उनमें से कुछ एस्पिरेंट्स एक गलती करते हैं कि मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? कि वो रोट लर्निंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यूपीएससी आपके रोट लर्निंग को नहीं देखता है माय फ्रेंड, वो आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट करता है कि आप कितना डीप आपने पढ़ा है और कहाँ से कितने कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो वो सभी आपके नॉलेज को टेस्ट करता है यूपीएससी, इसीलिए एप्लीकेशन बेसिस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में और डीप स्टडी कंसेप्चुअल नॉलेज को पकड़कर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पढ़ना है तो आपको समझ कर पढ़ना पड़ेगा। वो डीप स्टडी आपको अगर करना है, डीप नॉलेज आपको अगर गेन करना है, तो आपको डीप स्टडी उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है और उस समझ कर पढ़ाई कीजिए। अगर आप रोट लर्निंग कर पढ़ाई करेंगे तो आप इजीली पास नहीं होंगे और आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते IAS एग्जामिनेशन में। ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स होते हैं माय फ्रेंड जो रट कर पढ़ाई करते हैं, बट रटना ही पढ़ाई नहीं होती माय फ्रेंड। उसे समझकर उस पॉइंट्स को डीप तक जाना, उस पॉइंट्स को डीप में समझना, यही पढ़ाई होती है और यूपीएससी के लिए यही पढ़ाई ज़रूरी होती है। तो माय फ्रेंड, यूपीएससी आपके कंसेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट करता है, आपके रोट लर्निंग को टेस्ट नहीं करता। ये बात आपके दिमाग में आप बिठा लो। और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास होने के लिए, अच्छे रैंक लाने के लिए, IAS बनने के लिए पढ़ाई करना ही नहीं, उसे समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप समझकर पढ़ाई करोगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स में अपनी रैंक ला सकते हैं माय फ्रेंड, चाहे वो SSC RRBs क्यों ना हो, मीन्स कितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्यों ना हो। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, ना कि यूपीएससी CSE का, तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पढ़ाई आप समझ कर कीजिए और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए कि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर प्रिपरेशन, है ना। कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अगर आप विदाउट प्रैक्टिस कर किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने जाओगे तो आप इजीली उस एग्ज़ाम्स को क्रैक नहीं कर पाओगे, आप इजीली उस एग्ज़ाम्स में अच्छे रैंक नहीं ला पाओगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही आपको सभी स्किल की ज़रूरत होती है माय फ्रेंड। और एक स्किल इसमें यह है कि पढ़ाई आपको समझ कर करनी है, ना कि रट्टा मार कर करनी है। समझ रहे? तो ये बात ध्यान में रखिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को आप क्रैक कर सकते हैं। देखिए माय फ्रेंड, यदि आपको समझ में आ गया कि समझकर पढ़ना कैसे है, तो IAS का प्रिपरेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको सब समझ गया कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, टॉपिक को कैसे डीप में समझना है, कंसेप्चुअल नॉलेज इस टॉपिक का कैसे गेन करना है और समझकर कैसे पढ़ना है। अगर आपको ये सभी चीज़ें आ गई तो आप IAS इजीली बन सकते हैं। IAS प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो माय फ्रेंड, आप सिर्फ इन बातों को सुनिए मत, आप इसे अपने अंदर एक हैबिट बना लीजिए। अगर आपने अपने अंदर उस चीज़ को एक आदत की तरह अंदर बिठा लिया तो आप इजीली IAS बन सकते हैं माय फ्रेंड। आपको समझकर पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि मुझे समझकर पढ़ना है, हर बेसिक्स को क्लियर करना है, कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना है, हार्ड वर्किंग करनी है और साथ ही साथ मुझे स्मार्ट वर्किंग भी करनी है। तो इतने सारी चीज़ें आपने अंदर बिठा ली, एक हैबिट उसकी बना ली। आपने अगर दिमाग से सोच लिया कि मुझे यही करना है, तो आपको IAS बनने से कोई नहीं रोक सकता माय फ्रेंड। अगर आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, कुछ करना है, तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। और एक बात मैं यहाँ पर आखिर में बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी ज़रूर रखें। कि जब आप यूपीएससी IAS का प्रिपरेशन करते हैं माय फ्रेंड, तो कंसिस्टेंसी होना बहुत ही ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी के लिए टाइम टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपको सिलेबस पूरा डिटेल में मालूम पड़ गया है, तो आपने एक टाइम टेबल बनाया है, तो आप टाइम टेबल कैसे फॉलो करेंगे? उसे कंसिस्टेंसी से टाइम टेबल आप फॉलो करिए, तो एट दी एंड आप उस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करिए। अगर आप उस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करोगे माय फ्रेंड, तो आप इजीली IAS एग्जामिनेशन में पास हो सकते हैं। IAS एग्जामिनेशन में अपनी अच्छे रैंक ला सकते हैं और IAS के कुर्सी पर बैठ सकते हैं।
समझ रहे हो। तो हार्ड वर्किंग आपके लिए करना है, कंसिस्टेंसी आपको रखना है, डीप नॉलेज आपको गेन करना है, कंसेप्चुअल नॉलेज आपको गेन करना है, और जो भी करना है वो समझ कर पढ़ना है। ये बातें आपके अंदर बिठा लो। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं यही आपको समझाना चाहता था कि कंसिस्टेंसी रखिए, टाइम टेबल बनाइए, और ये बहुत ही ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल। और टाइम टेबल बनाने के लिए विषयों को समझना, पढ़ाई को समझना बहुत ही ज़रूरी है माय फ्रेंड। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको अच्छे तरह से पढ़ाई करनी पड़ेंगी, पढ़ाई करते वक्त उसे समझना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया ही होगा कि समझकर पढ़ाई कैसे करते हैं और कैसे की जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो एट दी एंड मैं यही बोलना चाहूँगा माय फ्रेंड कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड है Simple20। कि अगर आपने किसी भी मंथ के सब्सक्रिप्शन खरीदने पर ये प्रोमो कोड अप्लाई कर दिया तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। तो माय फ्रेंड हम फिर से मिलेंगे एक अगले नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।